हेलो दोस्तों, गधे को उसका मास्टर काम करवाते हुए देखे हैं आप। उसके सामने ना इतने दूरी में गाजर बांध दिया जाता है जितने दूरी में उसको सिर्फ दिखे, वो गाजर खा ना पाए। और वो गाजर को देख देख के वो आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए। तो उससे क्या होता है, वो मालिक का गाजर भी बच गया और वो मालिक का काम भी हो गया। और गधा वो काम भी कर लिया, उसको गाजर भी नहीं मिला। वो सिर्फ उसको लग रहा है अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। रिलेशनशिप में ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को ब्रेड क्रम्बिंग बोला जाता है। ब्रेड क्रम्बिंग क्या होता है? ये एक टॉक्सिक रूप होता है रिलेशनशिप का, जिसको हमें लगता है कि ये प्यार है, लेकिन ये सही में प्यार नहीं होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एक पार्टनर होता है वो हाईली मैनिपुलेटिव होता है। वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही अटेंशन देता है जितना अटेंशन पाकर आपके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, आपके साथ एक अटैचमेंट क्रिएट हो जाए, बस उतना ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं। ना आपके साथ वो कमिटमेंट करेगा, ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या लेगी, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको बाबू सोना करते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलते रहेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी साइन ये है कि वो जो बोलेंगे वो करते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं और हम सुन के खुश हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना ब्रेड के, फेंक के आपको जिंदगी भर उनके लूप में रखे रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में। जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो विक्टिम को ऐसे ही इस प्रोसेस में उनके साथ रखते हैं ताकि उनका सोशल स्टेटस बना रहे, उनको हमेशा एक सप्लाई मिलता रहे। और जो विक्टिम होता है, जो अदर पार्टनर होता है, वो हमेशा एक कन्फ्यूज़न में रहता है, उसको कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलता। और धीरे धीरे क्या होता है, विक्टिम के साथ क्या होता है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है, उसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, डिप्रेशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है और लोग सुसाइड तक भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको और कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। इतने कंफ्यूजन के अंदर ना वो अपने माइंड में खुद क्वेश्चन, खुद ही खुद आंसर, क्वेश्चन आंसर के इस लूप में वो इतना फंस जाते हैं कि उनको सही गलत, अच्छा बुरा कुछ पता ही नहीं चल पाता है। और वही लोग, उसी के सराउंडिंग के लोग, और जो लोग उनके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, जो उनके साथ वो इमोशनल अब्यूज़ कर रहे हैं, वही लोग उनको पागल करार भी दे देते हैं। इसका दिमाग ही ऐसे है, ठीक है, लेकिन उसका दिमाग खराब नहीं है दोस्तों। इसी प्रोसेस को ना ब्रेड क्रम्बिंग बोला जाता है, जो कि आजकल के 90% रिलेशनशिप में पाए जाते हैं। और हमें बहुत देर तक पता ही नहीं चलता है कि ये प्यार है या ब्रेड क्रम्बिंग हो रहा है, ये रिलेशन प्यार के तरफ बढ़ रहा है या टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। तो दोस्तों, इसको पहचानने के कुछ साइंस ये है कि सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि वो आपको जो बोल रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, उनका बोलना और उनका एक्शन क्या सेम है। लव कभी भी वर्ड नहीं है, लव इज इन एक्शन। अगर कुछ ऐसा एक्शन वो कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, आपके मेंटल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, हर चीज़ को, हर बात को लेके आपको क्लियरली समझा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो वो प्यार है। और उस बीच अगर कुछ गलतफहमी पल जाती है तो उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। लेकिन ठहर जाइए। अगर वो आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कभी भी कोई भी बात की क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको देने के लिए ज़रूरी नहीं समझते हैं, आपको ये बोलते तो हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं, लेकिन कभी आपको ये फील ही नहीं होता है उनके साथ कि आप उनके ज़िंदगी में कोई मायना रखते हैं। और ख़ास करके सबसे बड़ा साइन ये है कि आप उनके साथ रह के आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है या डिग्रो कर रही है। अगर इम्प्रूव हो रही है, गो ऑन, दिस इज लव। और अगर डिग्रो कर रहे हैं आप,
तो ये प्यार नहीं है दोस्तों, समझ जाइए। और आगे जो हम कुछ प्रोसेस बताएंगे उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। दिल में पत्थर रख लीजिए, अगर आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार है तो है, उसको डाइवर्ट कर दीजिए भगवान की तरफ और आगे बढ़िए ज़िंदगी में, वरना आपकी सेल्फ एस्टीम इतना लो हो जाएगा, इतना लो हो जाएगा कि आप खुद को मिरर में भी देख नहीं पाएंगे। तो अगर ऐसे कुछ आपके साथ हो रहा है तो इससे उभरे कैसे? देखिए, आप YouTube में जाएंगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मिलेंगी। 2 ही चीज़ें मैं बताती हूँ जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। हम किसी पर्सन के साथ अटैच्ड इसीलिए रहते हैं, या तो हम उनके साथ उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं या इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले तो आप अपनी इमोशनल जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करने के लिए आप अपने अंदर सेल्फ लव को डेवलप कीजिए, अपनी सेल्फ केयर शुरू कीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कीजिए, डाइट पर ध्यान देना शुरू कीजिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। और आजकल बहुत साधन है, ऑनलाइन में बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगी जो कि आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपके साथ दे सकते हैं, आपको अच्छी राह दिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी साधन अभी अवेलेबल है, आप उनको यूज़ कीजिए। ये आपके इमोशनल हेल्थ के बारे में। फाइनेंशियली अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी अभी ऑनलाइन में आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो आप फाइनेंशियली भी फ्री होने की कोशिश, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ काम करना शुरू कीजिए। जो भी आपको आता है उस स्किल को बेस बनाकर सीखिए और काम करना शुरू कीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होते हैं उनके, आप आराम से सीख सकते हैं, उसको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये 2 ही काम कीजिए, अपने फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में देखिए और अपने इमोशनल हेल्थ के बारे में देखिए। खुद का ध्यान खुद रखिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, जो हो गया, उसके लिए ज़्यादा मत अपने आप को कोसिए या फिर पेरेंट्स को मत कोसिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आई एम ऑलवेज विथ यू। Thank you for watching. Bye bye.